नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक हाल ही में आया हुआ एक कंपनी के बारे में, जो अभी तक देखा जाए तो एक्शन नहीं हुआ। फिर भी देखिए कंपनी ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिया। जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ था, तब इसका जब आईपीओ आया था, तब इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बना के दिया था और मैं आपको यही चीज़ बताया था कि इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा काम करने वाला है। क्योंकि एक फूड सर्विसेज कंपनी है, मतलब सर्विसेज मतलब डिलीवरी कंपनी नहीं है। डिलीवरी कंपनी जैसे ज़ोमैटो है, तो सेम टू सेम ये कंपनी उस तरीके से काम नहीं करते। ये कंपनी क्या करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट को कंपनी सेल आउट करते हैं। तो कौन-सा प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, वो बिज़नेस मॉडल फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं और उसमें पैसा लगाने से पहले कुछ पैरामीटर यहाँ पे मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ज़रूर आपको कहूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर देना। साथ ही साथ अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो एंजल वन के माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जाना चाहूँगा। कंपनी के वेबसाइट के ऊपर ही कंपनी के वेबसाइट से ही आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि कंपनी कौन-सा फील्ड में काम कर रहा है। देखिए आपके सामने जो पिक्चर है, वो एक्चुअली देखा जाए तो केएफसी का है। तो केएफसी ब्रांड अभी सब जानते हैं। तो कंपनी क्या केएफसी बनाता है? बिल्कुल नहीं। कंपनी केएफसी का ब्रांड का फ्रैंचाइज़ी लिया हुआ है। तो कंपनी और कौन-सा ब्रांड का फ्रैंचाइज़ी यहाँ पे लिया है, वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे और ब्रांड में आप जाएँगे, तो देख सकते हैं केएफसी है, पिज़्ज़ा हट है, यहाँ पे देखिए कोस्टा है, अ यहाँ पे देखिए भेनोगा है, साथ ही साथ इंटरनेशनल बिज़नेस भी करते हैं, साथ ही साथ फूड स्ट्रीट भी का बिज़नेस करते हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है, वो मुझे फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस लगा। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ, चलो एक बात भी वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप सभी जानते हैं जुबिलिएंट फूडवेयर के बारे में। तो जुबिलिएंट फूडवेयर के भी चार्ट पैटर्न मैं आपके सामने ओपन करके रखा। देखिए कंपनी जब जब से स्टार्ट हुआ था, तब से धीरे-धीरे करके किस तरीके से ट्रेंडिंग में गया। इसका कारण क्या है? वो भी इसी तरीके से बिज़नेस करते हैं। वो भी देखिए डोमिनोज़, पिज़्ज़ा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो इसका बिज़नेस मॉड्यूल सेम टू सेम फूड सर्विसेज़ के बिज़नेस है। तो सेम टू सेम दिव्यानी जो इंटरनेशनल है, इसका भी बिज़नेस फूड सर्विसेज़ के है। इसका ब्रांड आप देख सकते हैं केएफसी, बहुत मतलब बहुत अच्छा खासा ब्रांड है। पिज़्ज़ा हट और सभी थे कोस्टा। तो इस तरीके से कुछ ब्रांड के साथ कंपनी काम करते हैं और कंपनी का बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा खासा मुझे दिखते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी के बाकी पैरामीटर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, तो चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी देखिए देवयानी इंटरनेशनल जो है एक्चुअली लार्जेस्ट यहाँ पे देखिए फ्रेंचाइजीज ऑफ यम्मी ब्रांड। यम्मी ब्रांड मतलब जिस तरीके से फास्ट फूड होते हैं उसको यम्मी ब्रांड कहा जाता है। जैसे पिज्ज़ा हो गया, जैसे पिज्ज़ा हट हो गया, जैसे डोमिनोज हो गया, जैसे केएफसी हो गया। तो इस तरीके से डोनट हो गया, तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट को अमी ब्रांड कहा जाता है। तो ये जो कंपनी है, जो दिव्यानी इंटरनेशनल कंपनी जो है, वो इसका जो फ्रेंचाइजीज है, वो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट हाईएस्ट आउटलेट्स जो है इसका केएफसी का, पिज्ज़ा हट का एंड कोस्टा कॉफ़ी का ऑल ओवर इंडिया में एंड अदर्स कंट्री में भी इसका बिजनेस फैले हुए है। तो टोटल ऑल ओवर इंडिया में इसका जो बिजनेस का अदर्स जगह पे कहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस फैला हुआ है चेन के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में और वो भी 655 स्टोरेज है इसका, 155 सिटीज में है और टोटली जो रिपोर्ट है वो मार्च 2021 के मतलब रिसेंट जो ईयर एंडिंग खत्म हुआ, तो उसके रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है। तो अभी कंपनी स्टार्ट कब से हुआ था, 1991 से कंपनी स्टार्ट हुआ था और कंपनी धीरे-धीरे खुद का बिज़नेस को यहाँ पे बढ़ा रहा है। अभी देखना है कौन-सा ब्रांड से कंपनी का कितना रेवेन्यू जनरेट होते हैं। तो कंपनी का देखिए यहाँ पे देखिए कोर ब्रांड्स के लिए 70% रेवेन्यू जनरेट होता है। इंटरनेशनल बिज़नेस में 10%, इसका मतलब इंडिया में कंपनी का 73% रेवेन्यू जनरेट होते हैं। एंड ओन बिज़नेस, ओन ब्रांड में खुद का कंपनी का खुद का ब्रांड है, उसका बिज़नेस से कंपनी का 17%। ओवरऑल बात करूँ, कोर ब्रांड मतलब जितने सारे दूसरों का ब्रांड में जैसे पिज़्ज़ा हट और केएफसी हो गया, तो इस दूसरों का ब्रांड यूज़ करते हैं, दूसरों को ब्रांड को बेचते हैं, तो उसमें से 73% रेवेन्यू आते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल में भी कंपनी का बिज़नेस है, वो भी 10% और
खुद का जो ओन प्रोडक्ट है उसमें 17%। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का बिजनेस जो है वो एक अच्छा खासा फैला हुआ है और अच्छा खासा बिजनेस मॉडल्स भी है। और इस तरीके से बिजनेस मॉडल मुझे लगता है फ्यूचर में अच्छा खासा काम करने वाला है। अभी फिलहाल कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी कोई छोटा-मोटा नहीं है। आप लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं, तो मीडियम लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी का प्राइस रेंज आप अभी 200 के नीचे है, तो एक रीज़नेबल प्राइस में है क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 है। कंपनी जब स्टार्ट लिस्टिंग हुआ था, तब से कंपनी स्प्लिट करके लिस्टिंग हुआ था और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 21 है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 39 है। इसका मतलब इसका जो ब्रांड है, बहुत शानदार लेवल में यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो 132 है, कंपनी का एनुअल इनकम 156 है, कंपनी के पास कर्जा है 1200 करोड़ का। देखिए कर्जा भी है कंपनी का करीबन करीबन 1.83 डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब कंपनी का डेप्थ जो है वो भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला है। और कंपनी का जो प्रोमोटर है उसके होल्डिंग के बारे में बात करें तो 62% होल्डिंग प्रोमोटर के पास ही है। तो देखिए इतना कर्जा होने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। तो अभी देखना है कंपनी का अर्निंग पर शेयर मुझे बहुत बहुत कम लगा। कंपनी का इंडस्ट्रीज पीई रेशियो के हिसाब से कंपनी का इंडस्ट्रीज पीई रेशियो के हिसाब से खुद का पीई रेशियो सेम टू सेम है, मतलब कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में कंपनी का ही पीई रेशियो सबसे हाई है। तो इस हाई पीई रेशियो में आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्की गेम आपको खेलना होगा। तो कंपनी का जो देखिए कंपनी का क्या है, क्विक सर्विसेज रेस्टोरेंट है, जैसे होटल्स होटल्स नहीं इस तरीके से रेस्टोरेंट कहा जाता है। तो उसमें उस फील्ड में कंपनी नंबर वन है। कंपनी का सेल्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो सेल्स है हर क्वार्टर में कंपनी का सेल्स देखिए धीरे धीरे बढ़ते जाए, मतलब बढ़ते देखने को मिला। अभी लास्ट जो क्वार्टर कंपनी का मार्च 2020 क्वार्टर में कंपनी ने जो प्रॉफिट है वो रिकॉर्ड प्रॉफिट किया 76 करोड़ का प्रॉफिट। ओवरऑल बात करूँ कंपनी हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग बढ़ाया। सिर्फ लॉकडाउन के टाइम में कंपनी का लॉस हुआ था। लॉस होना ही होगा क्योंकि उस टाइम में टोटली कंपनी का बिजनेस बंद था, तो इसलिए कंपनी ने लॉस किया। अभी देखना है कंपनी का बाकी सेल्स की रिपोर्ट। ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो अभी तक कंपनी का रिजल्ट उतना खास मुझे नहीं नहीं देखने को मिला, मगर रिटर्न अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी अभी तक एक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए इसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। मगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आपको बहुत शानदार यहाँ पे दिखेगा। और एक चीज कंपनी के जो रिजर्व है, कंपनी का जो रिजर्व है वो देखिए, कंपनी का रिजर्व अभी तक मुझे नेगेटिव लगा क्योंकि कंपनी का रिजर्व पॉजिटिव होना चाहिए और हर साल में कंपनी का रिजर्व बढ़ना चाहिए। देखिए लास्ट जो क्वार्टर है, लास्ट जो साल है देखेंगे तो 566 करोड़ का रिजर्व है, मगर पहले देखिए कंपनी ने नेगेटिव रिजर्व था। तो ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है कोई भी कंपनी के लिए। तो कंपनी का कर्जा भी देखिए धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, उसके हिसाब से कंपनी का रिजर्व बढ़ना चाहिए था। कंपनी का अर्निंग बढ़ रहा है मगर कंपनी का रिजर्व नहीं बढ़ रहा है। मगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आए कंपनी के ऊपर तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में है। तो फिलहाल के लिए तो पॉजिटिव है, तो बाकी पहले नेगेटिव में था। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर, मतलब कंपनी का जो इन्वेस्टर है वो किस तरीके से एग्रेसिवली इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखा, वो भी आपको देखना चाहिए। तो प्रोमोटर के पास देखिए पहले 62.91% था, अभी वो 62.80% है। चलो छोटा मोटा यहाँ पे सेल आउट किया है। एफ के पास कितना था, पहले 7.86 था, वो भी थोड़ा सा माल बेचा है, 6.90 अभी है। डीएस के पास पहले 4.82 था, अभी कितना है, 5.75 है। इसका मतलब कंपनी डीएस के पास कंपनी का हिस्सेदारी थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। पब्लिक के पास कितना था, 24.40% था, अभी 24.55% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी के हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो टोटली देखा जाए तो अप 10 में है। कंपनी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, फिर भी देखिए कंपनी अप 10 में है। इसका लॉन्ग टर्म पीरियड के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो देखिए कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो कंपनी में जिस तरीके से रिकवरी किया उसके बेसिस से यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना, बहुत सारा सपोर्ट जोन यहाँ पे देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना। उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से लेवल ब्रेक किया। मुझे लगता है अभी जो लेवल ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लगता है कंटिन्यू कर सकते हैं और एक फिर से एक हाई लेवल में जा सकते हैं। तो इस तरीके से चार्ट पैटर्न देखकर आप निवेश मत करिएगा। आप इन्वेस्टर है तो आप कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानकारी देखने के बाद और कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल डिटेल्स चेक करने के बाद इन्वेस्ट करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है।
मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।